हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेहता पीजी कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही है बेटा अपनी, जिसमें हम मैथमेटिक्स का थर्ड पेपर पढ़ रहे हैं, एनालिटिक ज्योमेट्री और आपका जो ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी है वो वाला पोर्शन। उसका हमने सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रखा है। सेकेंड यूनिट में अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपका जो चैप्टर है स्फीयर है ना, जो सबसे बड़ा पोर्शन माना जा रहा है स्फीयर, जो सबसे मुश्किल कंसिडर किया जा रहा है स्फीयर, उसको अपन उसकी क्लासेस यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, उसके एग्जाम्पल क्वेश्चंस अपन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे क्लासेस हमारी हो चुकी है। अब हम उसकी एक्सरसाइज सेकंड बी पढ़ रहे हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने कर लिए, मतलब एग्जाम्पल्स तो सारे कर लिए हैं, उसके कुछ अनसोल्व क्वेश्चंस भी हमने कर लिए। हम पहुँच गए अनसोल्व क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ बेटा, बिंदुओं -1 0 0 0 2 0 और 0 0 3 से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल थ्रू द पॉइंट -1 0 0 0 2 0 एंड 0 0 3। सॉल्यूशन देखो बेटा, क्या कह रहा है कि ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं, इनसे जो पास आउट हो रहा है सर्कल, उसका क्या लिखना है अपने को, केंद्र लिखना है। तो ये मेरी बात सुनो बेटा, वही बात जितने भी क्वेश्चन किए उनमें सब में एक ही बात अपन रिपीट कर रहे हैं कि अगर यहाँ वृत्त की आपको बात कही गई है, अगर यहाँ पे आपको सर्कल की बात कही गई है, तो सर्कल तो तभी मिलेगा यहाँ पर कि एक स्फीयर को एक प्लेन कट कर रहा होगा। फिलहाल हमने ऐसा ही पढ़ा है, तो इसका मतलब कहीं एक स्फीयर बन रहा होगा और एक प्लेन उसको क्या कर रहा होगा, इंटरसेक्ट कर रहा होगा। और ऐसे जो सर्कल बन रहा है, इंटरसेक्शन का जो सर्कल हमारा बन रहा है, उस सर्कल का सेंटर ये पता करवाना चाह रहा है। क्लियर सर? तो अब देखो कैसे करेंगे इसको। इसके लिए इसने ये बात बोली है कि हमारा जो ये सर्कल है वो 3 पॉइंट से पास आउट हो रहा है। वो क्या कर रहा है बेटा, ये 3 पॉइंट से पास आउट हो रहा है। मान कहीं भी हो सकते हैं, हम फिलहाल यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट से पास आउट हो रहा है। ये जैसे ये एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। तो मेरी बात सुनो कि अगर ये 3 पॉइंट से ये पास आउट हो रहा है बेटा, तो इसका मतलब हमारा प्लेन जो है वो भी इन 3 पॉइंट से पास आउट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो सर्कल यहाँ बन रहा है, क्योंकि यहाँ जो सर्कल बन रहा है वो क्या होगा, वो हमारे स्फीयर और प्लेन के कॉमन पॉइंट्स का लोकस है एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट जो ये दिए हुए हैं, ये प्लेन पर भी लाई करेंगे और कहाँ पर होंगे, स्फीयर पर भी लाई करेंगे। ये स्फीयर का सेंटर मान लिया बेटा जी, ये परपेंडिकुलर और ये इस पर ये लाइन, ये पॉइंट P, ये N बोलते हैं इसको, फीट ऑफ को, और ये P, ये इसकी रेडियस, ये इसका सेंटर, ये इसकी रेडियस। तो अब हमारे पास 3 पॉइंट तो हैं। सर्कल के लिए एक तो चाहिए स्फीयर, सर्कल के लिए चाहिए स्फीयर मतलब गोला, और एक चाहिए बेटा प्लेन मतलब समतल। तो गोला और समतल चाहिए बेटा। तो देखो कोऑर्डिनेट्स को ध्यान से देखो, आप कोऑर्डिनेट्स को ध्यान से देखो बेटा, x y और z अगर लिखता हूँ तो -1 0 0, ये लो यहाँ पर कहीं होगा -1 0 0, 2 0 2 0 और ये 0 0 3, ऐसा ही है। तो मतलब इस तरह का हमारे पास बन रहा है प्लेन, ये प्लेन
ऐसा प्लेन बन रहा है। तो भाई ऐसे वाले प्लेन की इक्वेशन तो हम जानते हैं, ऐसे वाले प्लेन की इक्वेशन तो हम जानते हैं, और यही वो 3 पॉइंट है जिससे हमारा सर्कल भी गुजर रहा है, सर्कल भी पास आउट हो रहा है और हमारा स्फीयर भी पास आउट हो रहा है। तो अगर स्फीयर बेटा पास आउट हो रहा है, अगर स्फीयर पास आउट हो रहा है तो स्फीयर के लिए तो हम क्या कह देंगे कि भाई ये एक 4th पॉइंट मान लेंगे, ओरिजिन उससे भी पास आउट हो रहा है। तो 4th पॉइंट से पास आउट होने वाले ओ ए बी सी, इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं। तो ओ ए बी सी से पास आउट होने वाले स्फीयर की इक्वेशन हम लिख सकते हैं, जो हमको पॉइंट दिए हुए हैं तो लिख सकते हैं। क्या लिखी थी बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड बराबर, लिखी थी ना। और क्योंकि जो पॉइंट दिए हुए हैं वो भी इस तरह से है कि एक्सिस पर है, एक्स वाई जेड पर है, वो भी कैसे हैं? एक्सिस पर है, एक्स वाई जेड पर है। तो हम हमारे प्लेन की इक्वेशन भी लिख सकते हैं। उस टाइम में प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे अपन? क्योंकि इंटरसेप्ट बन रहे हैं ना ये, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख देंगे, अंतःखंड रूप में लिख देंगे। जब हमारे पास सर्कल स्फीयर आ जाएगा, जब हमारे पास प्लेन आ जाएगा, तो फिर इसके सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट लिखने के लिए तो पहले वाला प्रोसेस है वही अप्लाई कर देंगे। तो देखो माना दिए गए जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, ए -1 0 0, बी 0 2 0 तथा सी 0 0 3 है। ठीक है सर। लेट दी गिवन कोऑर्डिनेट आर, एक तो ए दे रखा है -1 0 0, एक बेटा बी दे रखा है 0 2 0, और एक अपने को दे रखा है सी, मान लिया हमने 0 0 3। अब क्योंकि हमारे पास 3 ही पॉइंट है, अब क्योंकि हमारे पास 3 ही पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे बेटा? इससे पास आउट होने वाला सर्कल चाहिए, इससे पास आउट होने वाला हमको क्या चाहिए? सर्कल चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 4th पॉइंट खुद से मान लेंगे। क्या करेंगे बेटा? 4th पॉइंट खुद से मान लेंगे, और 4th पॉइंट मान के हम क्या करेंगे? स्फीयर ए बी सी, ओ ए बी सी का क्या लिख देंगे बेटा? इक्वेशन लिख देंगे। अब चूंकि वृत्त बिंदुओं ए बी सी से गुजरता है, नाउ सिंस circle passes through points ABC, therefore sphere should passes through ABC। तो 3 पॉइंट तो हमको मिल ही गए। 4th पॉइंट हम खुद कंसिडर कर लेते हैं, 4th पॉइंट हम खुद कंसिडर कर लेते हैं बेटा। नाउ लेट ओ बी द, ओ मतलब 0 0 0, 4th पॉइंट फ्रॉम विच स्फीयर पासेस। अब माना मूल बिंदु मतलब 0 0 0
वह चौथा बिंदु है जिससे गोला गुजरता है। वह चौथा बिंदु जिससे गोला गुजरता है। तो अब क्या करेंगे बेटा, गोले OABC का समीकरण, तब गोले OABC का समीकरण, देन इक्वेशन ऑफ स्फीयर OABC, देन इक्वेशन ऑफ स्फीयर OABC। इक्वेशन ऑफ स्फीयर OABC क्या आ जाएगा बेटा, सबको पता है, x² + y² + z²। ये जैसे ये हो गया बेटा A, ये हो गया हमारे लिए A, ये हो गया B और ये हो गया C। तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। ये लो सर, यहाँ तक एक बार फटाफट से नोट डाउन करें इसको। यहाँ तक एक बार इसको नोट डाउन करें बेटा फटाफट से। जल्दी से एक बार यहाँ तक इसको नोट डाउन करें बेटा। आगे देखें, अब इन्हीं तीन बिंदुओं से गुजरने वाला अपन समतल भी लिख देते हैं। अब बिंदुओं ABC या ऐसे लिख देते हैं, समतल ABC का समीकरण सीधे सीधे। Now इक्वेशन ऑफ प्लेन ABC, समतल ABC, प्लेन ABC की इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, अंतःखंड बना रहे हैं ये, तो क्या हो जाएगा, x/-1 y/2 z/3 = 1। ये लो, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस का x + 1/2y + 1/3z -1 = 0। ये भी दो ही है। अब क्या करना बेटा अपने को, ये जो स्फीयर दोनों आ गए ना, स्फीयर आ गया और प्लेन आ गया। अब क्या करेंगे, स्फीयर का सेंटर लिखेंगे और जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी इक्वेशन लिखेंगे और फीट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए उसको प्लेन पर लाई कराएंगे। अब गोले एक की त्रिज्या अपने को चाहिए नहीं, सेंटर केंद्र लिख देते हैं केवल। नाउ सेंटर ऑफ स्फीयर 1 क्या हो जाएगा बेटा, केंद्र क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से देखो 2x का कोफिशिएंट होता है ना, तो यहाँ 2 नहीं तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दूँ, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दूँ, और माइनस में यूँ लिखते तो माइनस का हाफ आ गया बेटा। 2y का कोफिशिएंट माइनस है, +1 हो जाएगा। 2z 2 है नहीं, 2 से मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करूंगा तो 3/2, नेगेटिव है तो 3/2 हो जाएगा पॉजिटिव। ये आएंगे सारे, केंद्र मिल गया। अब
गोले एक के केंद्र -12 1 3/2 से समतल 2 पर खींची गई लंब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा बेटा? नाउ इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन टू प्लेन 2 from the center -12 1 3/2 of स्पेयर 1। क्या हो जाएगा बेटा? लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x -12 अपॉन -1 x -1 अपॉन हाफ, सॉरी x नहीं y, एंड z -3/2 अपॉन 1/3 इक्वल टू लेमडा। एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन? Any point on this line? इस रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा? इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे पास? माइनस लेमडा -12 λ/2 +1 λ/3 +3/2। अब बेटा वही फीट ऑफ परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा? समतल पर लाई करेगा। अब यदि उपरोक्त बिंदु या निर्देशांक लंब पाद है तो यह समतल 2 पर स्थित होगा। नाउ इफ above coordinate is feet of perpendicular, then it lies on plane 2। समतल 2 पर इसको लाई करा दे बेटा, तो x की जगह, तो माइनस में x की जगह माइनस लेमडा -12 आ जाएगा, 1/2 y की जगह आ जाएगा λ/2 +1 1/3, z की जगह आ जाएगा λ/3 +3/2 इक्वल टू 1। माइनस माइनस प्लस, तो लेमडा +12 प्लस λ/4 प्लस 1/2 प्लस λ/9 प्लस 1/2 इक्वल टू 1। तो ये 1/2 से तो ये हो गया लेमडा λ/4 λ/9 λ/4 λ/9 इक्वल टू -12। यहाँ तक लिखो बेटा एक बार। यहाँ तक नोट डाउन करो बेटा एक बार।
लिखिए बेटा फटाफट से, एक बार यहाँ तक नोट डाउन कर लो। लिख ले बेटा यहाँ तक। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 36 49 अपॉन 36 लेमडा इक्वल टू माइनस का हाफ, ये चला गया बेटा 18, तो लेमडा इज इक्वल टू माइनस का 18 अपॉन 49, लेमडा इज इक्वल टू माइनस 18 अपॉन 49। नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल। अब वृत्त के केंद्र के निर्देशांक या केंद्र क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, वहाँ पे रख दे लेमडा की वैल्यू, तो वो माइनस में तो पॉजिटिव हो जाएगा 18/49 माइनस हाफ लेमडा बाई 2, ये लेमडा बाई 2, ये लेमडा बाई 2 करेंगे तो माइनस का 18/49 इंटू 1/2 प्लस 1 लेमडा बाई 3, तो माइनस का 18/49 इंटू 1/3 प्लस 3/2। इसको कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, ये कितना हो जाएगा 98 18 36 माइनस 49, इधर इसको कैंसिल करें बेटा तो 9 टाइम चला जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 49, या इसको सीधे सीधे 98 की टर्म में लिख दे तो 98 कैंसिल नहीं करें तो ये हो जाएगा 98 एलसीएम, ऊपर माइनस का 18 और प्लस का 98, इधर तो कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा 6 तो ये बन जाएगा बेटा माइनस का 6/49 प्लस 3/2। इसको और सॉल्व करना पड़ेगा, कुल मिला के इसकी कैलकुलेशन हम कर लेंगे। ये हो जाएगा बेटा 36 माइनस 49 कितना हो जाएगा माइनस का 13/98, ये कितना हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा हमारे पास 80/98 और इसको भी क्या सॉल्व कर लेंगे अपन, वही 98 आ जाएगा यहाँ भी 98 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 12 और प्लस 49 इंटू 3 हो जाएगा
कैलकुलेट कर लेंगे इसको, माइनस का 13/98, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा बेटा, 40 और 80 49, और लास्ट वाले में आ जाएगा हमारे पास 12, इसमें से कम कर देंगे 135/98, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, सेंटर ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू ABC। लिखिए बेटा फटाफट से, जल्दी से इसको लिखो। नोट डाउन करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 है, उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका वृहत वृत्त का वृहत वृत्त x² प्लस y² z² प्लस 7y माइनस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x साथ लिखा हुआ है ना, ये इसी के आगे लिखा हुआ है ना, 2x प्लस 3y 4z इक्वल टू 8 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर फॉर विच द सर्कल x² प्लस y² प्लस z² प्लस 7y 2z प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 8 इज अ ग्रेट सर्कल। तो बेटा ग्रेट सर्कल की कौन सी कंडीशन होती है? ग्रेट सर्कल की क्या कंडीशन होती है आप खुद बताएं मेरे को।